भाव होता है। तुम ऐसे वंश की संतान हो जिसके वंश में परमात्मा के अनेकानेक अवतार हुए। तुम मनुवंशी हो महाराज परीक्षित। मनु के यहाँ तो कितनी बार भगवान स्वयं अवतार देकर के गए हैं। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं राजन, तुम सुनो, मनु का वंश ही तुम्हारे अवतार का कारण है। इस पृथ्वी में नारायण, नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव, और ब्रह्मा जी रोए तो रौद्र का जन्म हुआ। अगर मृत्यु के लिए घबराओगे तो जन्म से पहले मृत्यु संसार में अवतार ले लेती है। इसलिए मृत्यु का स्वागत करिए, क्योंकि जन्म दुखा जरा दुखा जाया दुखा पुणे पुणे। जिस तरह से तुम जन्म का स्वागत करते हो, इसी तरह मृत्यु का स्वागत करिए, क्योंकि जो जन्मे सो निश्चय नासा, और जो नासे सो पुनः प्रकाश। ब्रह्मा जी ने जब रौद्र को बनाया, भगवान शंकर को बनाया, ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि में कहा, शंकर तुम कौन सा कार्य करोगे? शंकर ने कहा, हम तो प्रलंकर बनकर के दुनिया में रहेंगे। ब्रह्मा जी बोले, बेटा एक काम करो, हमारी सृष्टि की शुरुआत तुम ही करो, जाकर के कुछ जीवों को लाव बना करके। तो शंकर जी गए, सर्प बना के, बिच्छू बना के ले आए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा जन्म के पहले तुमने तो मृत्यु को पैदा कर दिया, मृत्यु से डरिए नहीं। जो भैया ब्रह्मा जी अत्यंत चिंतित हैं, और उसी चिंता में चिंतन का प्रादुर्भाव हुआ। चिंतन हुआ भगवान नारायण का, और ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से 4 कुमारों का जन्म हुआ, सनत, सनातन, सनकादि और सनत कुमार। ये चारों कुमार 5-5 वर्ष के। जी को तत्क्षण जब जल से जल टकराया तो टप टप की आवाज सुनाई दी। ब्रह्मा जी ने सोचा, सृष्टि का नायक हमें तप करने के लिए बोल रहा है, तो ब्रह्मा जी ने तप प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी ने जब तप किया तो भैया 10 मानस पुत्रों का जन्म हुआ। 10 मानस पुत्रों में मरीच, अंगिरसो, पुलस्त्य, पुलहयस्स, क्रतु, भृगु, वसिष्ठो, दक्षस्स, नारदम, 10 ऋष चास्तत। 10 ऋषियों का जन्म हुआ। और जब ये 10 मानस पुत्र पैदा हुए, ब्रह्मा जी ने सबसे कहा, भैया ये सृष्टि आगे बढ़ानी है, तुम हमारा सहयोग करो। तो बेटा परीक्षित, किसी ने सहयोग नहीं किया। उसी समय भगवान ब्रह्मा को आदेश मिला, तुम सबसे पहले सृष्टि में संस्कार के साथ विकार भी बनाओ, धर्म प्रकट करो, अधर्म को प्रकट करो। तब उसी समय धर्मा स्तनो दक्षिण यशो यत्र नारायणया स्वयं अधर्मो पृष्ठो जायते स्वयं मृत्युलोके च भयंकर। ब्रह्मा जी ने धर्म को अपने स्तनों से पैदा किया, अधर्म को अपनी पीठ से पैदा किया। हृदय काम, क्रोधा, पिएंगे पानी, हृदय से काम को, आपको पीना है महाराज, भौहों से क्रोध को, होंठों से लोभ को पैदा किया। और जैसे ही काम सृष्टि में आया, ब्रह्मा जी स्वयं विचलित होने लगे। और जब ब्रह्मा जी विचलित होने लगे तो ब्रह्मा जी का शरीर 2 भागों में परिणत हुआ। एक भाग मनु बना और दूसरा भाग शत्रुपा बना। बोलिए मन शत्रुपा भगवान की जय। मनु जी ने निवेदन किया, पृथ्वी का पता नहीं है। तो ब्रह्मा जी के स्तवन से भगवान प्रकट हुए और पृथ्वी को बंधन से मुक्त करके मनु जी को भेंट किया। और जब मनु जी को भेंट किया तो मनु जी के सबसे पहले 3 बेटियां हुई। मनुवस्ते शत्रुपाया प्रिय कन्यास गिरे आकुति देवभूति सा प्रसूति नाम विश्रुता। घर में बेटियों का प्रादुर्भाव हुआ, और घर में अगर बेटी आए तो मान लीजिए कि परमात्मा की बड़ी कृपा है। अगर घर में बेटी का अवतार हो, अवतार बेटी का अवतार होता है और बेटे का जन्म होता है, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि जो त्यागमयी है वो बेटी है। बेटी जितना त्याग कोई नहीं कर सकता। लेकिन आप समाज में देख रहे हैं
आज भी बेटों को सम्मान ज्यादा है और बेटियों को कम है कि नहीं? एक सज्जन के घर में 6 बेटियां हो गई, बड़ा परेशान। हमने कहा भैया क्यों रोते हो? बोले महाराज बेटा तो हीरा होता है, हीरा। अगर बेटा हीरा है तो बेटी क्या है? कभी कल्पना करी आपने? अच्छा ये बताइए, अब तो बड़ी बहुत अच्छी बात हो चुकी है समस्त लोगों में। पहले लोग केवल बेटे का बर्थडे मनाते थे, आजकल बेटियों का भी मनाने लगे। समाज में ये बहुत अच्छा, बेटियों को बराबर का सम्मान है, क्योंकि बेटी का पहला रूप है कुंवारी। कुंवारी रहकर के बेटी माँ बाप की सेवा करती है, बेटी का स्वभाव देखती है। बेटी का दूसरा रूप है नारी। जब बेटी नारी बनती है, किसी घर में जाती है तो पति की सेवा करती है। बेटी का तीसरा रूप है महतारी। जब बेटी महतारी बनती है तो पूरे परिवार की सेवा करती है। बेटी का पूरा जीवन सेवन में चला जाता है और उस बेटी को सम्मान मिलना चाहिए। अगर बेटा हीरा है तो बेटी क्या है, जरा सोचिए कि 2 कुल व 2 घरों को जोड़ती हैं बेटियां। 2 कुल व 2 घरों को जोड़ती हैं बेटियां। माँ बन के हमें दूध पिलाती बेटियां। इसलिए प्यारे कोख में मारो ना बेटियां। इस और हीरा अगर है बेटा तो मोती है बेटियां। हीरा अगर है बेटा तो बेटी मोती। बेटी का सम्मान करिए। याद रखिए, बेटी जितना तेरी हमदर्द हो सकती है, बेटा उतना हमदर्द नहीं हो सकता। बेटी मायके में रोती है किसकी याद करके? किसकी याद करके? माँ बाप की याद करके। बेटी मायके में झगड़ा कर लेती है जब कोई माँ बाप का अपमान करता है। बेटी का झगड़ा मायके में तभी होता है जब मायके के लोग माँ बाप को बुरा कहते हैं, भला कहते हैं। और तेरा बेटा जिसे तू हीरा कहता है, उसकी पत्नी तेरे सामने तेरे माँ बाप को गाली देती है और बेटा कहता चुप हो जा, कल देख लेंगे, वृद्धाश्रम में व्यवस्था कर देंगे। याद रखना, जो कार्य बेटी कर सकती है